जय माता दी दोस्तों। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन 14 चीजें दान करने का विशेष महत्व है। 14 चीजों का दान करना 14 लोगों का प्रतीक मानते हैं। तो आज आपको बताएंगे मकर संक्रांति पर किन 14 चीजों का दान करना चाहिए। इन 14 चीजों का दान आपको जीवन में सुख, शांति, बरकत, पैसा सब कुछ दे सकता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान कभी समाप्त नहीं होता है, उसका फल आपको हमेशा मिलता है। एक बात बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप पूरी 14 चीज ही दान करें। आपको जितनी चीज इसमें से मिल जाए या आप जो चीज इनमें से दान कर सकते हैं, आप इतनी भी दान करेंगे तो भी आपको इस दान का पूरे साल भर फल जरूर मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मकर संक्रांति के दिन जो 14 चीज हम दान दे रहे हैं, क्या वह 14 एक ही चीज होगी या अलग अलग होगी? तो यह सारी अद्भुत जानकारी अब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि यदि आप पहली बार 14 चीजें बांटने जा रहे हैं तो आपको पहली बार घोला या नारियल का दान करना चाहिए। पहली बार में आपको 14 नारियल का दान करना चाहिए। इसके अलावा मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का दान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि मकर संक्रांति पर सभी लोगों के घर में लड्डू बनते हैं और दान के रूप में आपको तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू देना चाहिए। इसके अलावा कपड़ों का दान कर सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के समय बहुत ज्यादा ठंड होती है और ठंड के समय अगर आप गरीबों को या जरूरतमंद व्यक्तियों को गर्म कपड़े, स्वेटर, मफलर, टोपा या कंबल आदि बांटेंगे तो यह बहुत ही अच्छा होगा। अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आप 14 ही कपड़े बांटे या 14 ही कंबल बांटे। आप एक चाहे दो, चाहे जितनी कंबल, चाहे जितने कपड़े चाहे उतने दान कर सकते हैं। इसके अलावा जूते चप्पल का दान भी उत्तम होता है। आप मकर संक्रांति के दिन गरीबों को नए जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा सुहाग की सामग्री का दान भी कर सकते हैं। हमारी सुहागन महिलाओं की जो भी सुहाग की सामग्री लगती है, आप चाहे तो वह पूरी सामग्री इकट्ठा करके 14 सुहागन महिलाओं को दान दे सकते हैं या किसी एक महिला को भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो 14 चूड़ियां दान कर सकते हैं, 14 बिंदी के पत्ते दान कर सकते हैं, 14 मेहंदी की पुड़िया दान कर सकते हैं। कोई भी एक सुहाग की सामग्री में से भी आप 14 चीज दान करके फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान भी किया जाता है और खिचड़ी खाई भी जाती है, पर इस बार खिचड़ी का दान आप मकर संक्रांति के दिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी दिन एकादशी भी पड़ रही है और खिचड़ी में चावल और दाल का प्रयोग होता है। इसलिए आप इस बार खिचड़ी का दान ना करें, और खिचड़ी का दान आप करना चाहते हैं तो उसके अगले दिन करें, तब भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। इसके अलावा बर्तन जैसे कि थाली, गिलास, चम्मच, लोटा आदि का भी दान कर सकते हैं। वहीं आप लोग स्टील के साथ साथ तांबा, पीतल के बर्तन भी दान करते हैं तो वह भी अच्छा माना जाता है। और जरूरी नहीं कि आप 14 ही दान करें, आपकी जितनी क्षमता हो आप उतने दान करें। ध्यान रखें, आप कोई भी बर्तन दे रहे हो उसे खाली ना दे, बल्कि उसके अंदर कुछ सिक्के या कुछ खाने पीने की चीज या लड्डू रखकर ही दान दे। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने का दान भी किया जा सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर या जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनके बच्चों के पास खिलौने नहीं होते हैं। तो अगर आप मकर संक्रांति के दिन उनको खिलौने देकर उनको खुश करते हैं तो यह एक बहुत ही बड़ा सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, क्योंकि इससे आप बच्चों को खुश कर रहे हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को राशन दान करते हैं तो यह भी बहुत ही अच्छा और बड़ा दान माना जाता है। राशन में आप तेल, आटा, दाल आदि चीज बांट सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अन्न का दान महादान के बराबर होता है, इसलिए इस दिन आप जितना हो सके उतना अन्न का दान भी जरूर करें, गरीबों को भोजन कराएं। इसके अलावा पैसों का दान आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इस दिन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पैसे उसी को दें जो आपके पैसे का सही उपयोग करें, भले आप कितना भी दान दें। इसके अलावा गायों को चारा खिलाना या गाय को रोटी, गुड़ आदि खिलाना भी श्रेष्ठ होता है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन गौशाला में जाकर या आपके घर पर जो गाय आए उसको चारा या कुछ खाने की चीज खिलाते हैं तो यह भी दान से कम नहीं है, इसका भी बहुत ही बड़ा आपको फल मिलता है।
दोस्तों, इसके अलावा मकर संक्रांति पर दीपदान का विशेष महत्व है। इस दिन 14 दीपों का दान किया जाता है। यह 14 दीपक अपने घर में तैयार करके इन्हें 14 अलग अलग जगह पर रखा जाता है। इससे अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। इसके अलावा आप अपने शरीर से, अपने हाथ पैरों से अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो यह दान भी बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। यह वह 14 दान है जिन्हें आप 14 की संख्या में भी दे सकते हैं और 1-2 संख्या में भी दान कर सकते हैं। यह आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।